वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क में बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के एहसास में गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर से अपने वफ्द का तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर बेलारूस के दरमियान दो तरफा मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। तजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। कहा, जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी पर काम जारी है। तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। ताजरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई, उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई जहत मिली है। हम आलमी तन्हाई से बाहर आए। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। बेलारूस के दौरे के दौरान ज़रई मशीनरी, दिफा और दीगर शोबों पर MOUs पर दस्तखत होंगे। बहुत सारे ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर सरमायाकारी को फ़रोग़ दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि बिजनेस फोरम में पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनियां शरीक हैं। टैरिफ के चैलेंजेस का हल भी बिजनेसमैन के पास है। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, बेलारूस के सदर पाकिस्तान से तजारती ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अच्छे लेवल पर बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। उम्मीद है कि दौरे से मकासद के हसूल में बहुत फ़ायदा होगा। दुनिया का मुकाबला करने के लिए हमें तरक्की की रफ्तार तेज़ करना होगी। अगर मगर की दुनिया से निकलकर अमली इक़दाम करना होंगे। अमन, सियासी इस्तेहकाम और तवील मुद्दती इस्लाहात तरक्की के जीने हैं। हमें चैलेंजेस को मौक़े में बदलना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। चैट GPT, डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कोई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट का अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला जारी। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले के मुताबिक AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI सिर्फ मुअव्वन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाने पर गौर। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंचेस तब्दीली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक और अहम फैसला जारी। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। अमेरिका
अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी की मद में इजाफा किया। अमेरिका के चीन पर 125% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 145% होगा। चीन ने अमेरिका को आलमी इक्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी तजारती कवानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमरीकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। अमरीका तजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। अमरीकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। चीनी वजारत खारजा। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। कुछ घंटों का इंतजार बाकी, फिर होगी नॉन स्टॉप क्रिकेट। PSL के सीजन 10 का आगाज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे की तैयारी। मारूफ गुलकार आबदा परवीन, अली जफर, नताशा बेग और दीगर आवाज का जादू जगाएंगे। इवेंट के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। PSL 10 जीतने वाली टीम को 14.5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। टैरिफ पर जवाबी टैरिफ। अमेरिका और चीन आमने सामने। आलमी स्टॉक मार्केट्स में कहीं मंदी तो कहीं तेजी का रुझान। डाउ जोन्स इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। नेस्डेक और S&P 500 इंडेक्स में भी 4% की मंदी देखी गई। एशियन मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान देखने में आया। जापानी मार्केट में मंदी। निकी 225 के स्टॉक्स में 4% गिरावट। हांगकांग की मार्केट में मामूली तेजी रिकॉर्ड की गई। यूरोपियन मार्केट्स में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार रहा। लंदन के FTSE 100 मार्केट में तेजी। पॉइंट्स में 3% से ज्यादा का इजाफा हुआ। फ्रांस और जर्मनी की मार्केट्स में भी 4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीन के साथ मुआहदा करना पसंद करूंगा। अगर मुआहदा नहीं होता तो हम वहीं चले जाएंगे जहां थे। दुनिया ने तजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं कल का दिन जबरदस्त था, एक तारीखी दिन था। अब सब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मकसद हासिल कर लिया है। महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद में कमी हो रही है। महसूलात से हासिल होने वाले पैसे से कर्ज चुकाएंगे। गजा से यरगमालियों को वापस लाने के करीब हैं। इसराइल और हमास दोनों से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका चीन टैरिफ जंग। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ महाज खोलने को तैयार। चीनी सदर शी जिनपिंग आइंदा हफ्ते जनूब मशरकी एशिया के 3 ममालिक वियतनाम, मलेशिया और कम्बोडिया का दौरा करेंगे। वियतनाम और चीन के दरमियान रेलवे और दिफाई ताउन समेत 40 मुआहदे मुतवक्के। चीनी सदर का सैमुल्की दौरा अमेरिका के साथ तजारती जंग में अलग ब्लॉक की नुमाइंदगी करता है। अमेरिका ने चीन के मजबूत इत्तेहादी होने की वजह से कम्बोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, जबकि मलेशिया पर 24% टैरिफ आयद किया था। और लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की एंट्री। टांग में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। आज़ाद कश्मीर, जय खान, हरीपुर, करक में बादल खूब बरसे। बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान।